जय हिंद दोस्तों, मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो आज हम सभी लोग उपस्थित हो चुके हैं। आज फिर से हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी, है ना। और ज्योग्राफी में आज का है ना टॉपिक होगा वन संपदा के ह्रास का कारण। तो इसको जानने से पहले थोड़ा हम लोग पीछा पड़े हैं, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर ले। आपको कितना याद है, कितना आप गोल कर गए, है ना। देखिए, कोई भी चीज़ को याद रखने का तरीका आप याद रख सकते हैं लाइफ टाइम, है ना। लाइफ टाइम याद रखेंगे, है ना। सबका जड़ी बूटी होता है ना, होता है ना। माइंड तो हमेशा कहता है काम मत करो, लेकिन माइंड को हरा देना है ना। माइंड कहे काम नहीं करो, पढ़ो मत, तू कहो पढ़ेंगे, है ना। ये कहेगा तनी मोबाइल चलाओ, तू कहो कि हम पढ़ेंगे, ऑटोमेटिक हारेगा। हम लोग क्या होते हैं, माइंड के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, बस मोबाइल चलाते रह जाएंगे, खेलते रह जाएंगे, पढ़ाई चला गया बस कहीं और जगह, पढ़ाई नहीं हो पाएगा। बस माइंड उस खेल में इतना ध्यान लगा देता है, इतना ध्यान लगा देता है कि हम जो पढ़े थे दिन भर थोड़ा भी दिमाग में नहीं आता है, इसीलिए हमें याद नहीं रहता है ना। खेलते भी रहे, उसमें भी माइंड चलाते रहे कि दिन भर क्या पढ़े हैं, चाहते रहे क्या पढ़े हैं, बोल कैच कर रहे हैं आप, माइंड पढ़ते रहिए, कैच करते रहिए, पढ़ते रहिए कि दिन भर कथी पढ़ने हैं, दिन भर क्या पढ़े हैं। भले एगो मतलब कैच छूट जाए वो ठीक है, कप्तान से देखो डांट सुन लीजिए वो ठीक है, लेकिन दिन भर क्या पढ़े हैं इसको याद करते रहिए। हम नहीं कहते कि मत खेलो, खेलो, लेकिन जो क्या पढ़े हैं उसको याद माइंड में करते रहो। जब याद कीजिएगा ना तो कहेगा ए कप्तान क्या कर रहा है तुझे, तो तू कहेगा ना ना दूसरा कुछ सोच रहे थे, अरे दूसरा कुछ सोच रहे थे, ठीक है ना। तो यही है, तो हमेशा खेले भी तो पढ़ाई को याद रखें, क्या पढ़े हैं। आ सोने जाएं, है ना, तो सोने के आधा घंटा पहले आप माइंड में पूरा को पढ़ लीजिए एक बार सीधे कि क्या पढ़े हैं, कल कथी पढ़ना है, या करना है, वह करना है। यार कैसे याद ना रही, हम कहता नहीं एग्जाम हो जाए तब याद रही, एग्जाम हो जाए तब याद रही। आ कहियो किताब कॉपी की जरूरत ना पड़ी, सब माइंड से उड़त रही। ये माइंड के मत समझिए, 1450 ग्राम के तो बा, लेकिन बड़ा कुछ पावर रहा टेक रहा। एक अपडेट करो, अपडेट करबा नू, है ना, तो नया वर्जन डाउनलोड हुई। आ जो नया वर्जन डाउनलोड हुई तो ऑटोमेटिक है कि आप जो पढ़े हैं उस सिस्टम में आएंगे। मोबाइल चलाना, टीवी चलाना, आ फलाना से खेलना, घूमना, इस सब वो 2 दिन के दोस्ती है, एक छोड़ा हेलंग आवा, ठीक है ना। तो वन संपदा ह्रास को पढ़ने के पहले हमको कैसे याद रहेगा, सारा टिप्स बता दिए है। इसके अनुसार 1 महीना काम करके देखिए ना, 1 महीना अगर ना बुद्धि का पावर बढ़ गया, हमरो नाम ना, ठीक है ना। चलिए, तो कल हमने क्या पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था वृक्ष के घनत्व के आधार पर वन के प्रकार। तो वृक्ष के घनत्व के आधार पर वन के बाबू 5 गो प्रकार होकले। कई प्रकार होकले, हम जो पिछला पढ़ा है इसको रिवाइज करा रहे हैं, आप लोग बोलते रहेंगे। पहल का होता है अत्यंत सघन वन, अत्यंत इनमें वृक्षों का घनत्व 70% से अधिक होता है। बोला आयल कि ना समझ में आयल, आलू। इसका विस्तार कितना है, 54.6, 54.6। दूसरा आता है सघन वन, क्या दूसरा क्या आता है सघन वन, इसका कितना है 40% से 70% के बीच है। यानी सघन वन का जो विस्तार है, वृक्षों का घनत्व है, वह 70% से 40% से 70% के बीच है। इसका कितना विस्तार है 73.6 लाख हेक्टेयर। कोई दिक्कत है, बोला बात समझ में ना। एगो बता रहे हैं खुले वन का विस्तार, है ना, तो वह हमारे देश में, है ना, वृक्षों का घनत्व उसका कितना है 10% से 40% के बीच। इसका भारत में कितना विस्तार है, हाँ 2.59 हेक्टेयर है। कोई दिक्कत है तो बोलेंगे। अगला है झाड़ी एवं अन्य वन, तो इसका कितना विस्तार है 10% से कम, 10% से कम। कोई दिक्कत है। अगला है
तटीय वन जेकरा के मैंग्रोव वन कहल जाले। कथी कहल जाले? तो भारत में अगर कितना विस्तार बाटे 5%, बस ये ना कहेगा वृक्ष के घनत्व के आधार पर तब 5 कितने प्रकार 5, कोई दिक्कत। आ कहेगा प्रशासकीय दृष्टि से वन के कितने प्रकार होते हैं? 3। एगो पहल का होते आरक्षित वन, दूसरा रक्षित वन, तीसरा अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन में ना आप लकड़ी काट सकते हैं और ना ही पशु को चरा सकते हैं, और ना कोई अपना है ना घरे के लिए कार्य उससे कर सकते हैं। उस वन को कौन वन कहा जाता है? आरक्षित। उस वन में जीवों को संरक्षण के लिए, जीवों के देखरेख के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उसमें जीव अपना जीवन बहुत सुंदर ढंग से बिताता है। आयल कि ना आयल नो। दूसरा रहे रक्षित वन, तो ए में आप लकड़ी काट सकते थे, भैंसी गाय के चरा सकते थे, लेकिन सरकार का कुछ प्रावधान था, उस प्रावधान के अनुसार लकड़ी काट सकते हैं या भैंसी बकरी के चरा सकते हैं। कौन वन में हो? रक्षित वन। अवर्गीकृत वन हमनी के अगल बगल के नहीं गछुआ उछुआ जो खुला मैदान नहीं है, इस सब वन के अवर्गीकृत वन कहल जाले। जेकर मालिक या सरकार होए, चाहे हम होई, चाहे गांव के लोग हो या समाज के लोग हो, उसको अवर्गीकृत वन कहा जाता है। कोई दिक्कत है? तो यहाँ तक हम लोगों ने कल तक पढ़ लिया था, यानी इसके पहले वाले वीडियो तक का है, और आज हम लोग पढ़ेंगे वन संपदा का ह्रास का कारण। तो सबसे पहले सबका कारण समझ लेते हैं, उसका जवाब तो आप खुदे दीजिएगा, ठीक है ना। वन मतलब जंगल, संपदा मतलब संपत्ति, है ना। कि ह्रास, ह्रास का मतलब देता है, ह्रास के मतलब, ह्रास का मतलब होता है कमी, ह्रास के मतलब कमी, आ कारण के मतलब काहे कमी हो ताटे। वन कौना कौना कारण से कमी हो ताटे, आखिर कथी बा कि वन के कमी भेल? बोला बात समझ में कि नहीं? तो सारे चीज़ को हम इस पर लिख रहे हैं, आप समझेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे है वन संपदा के ह्रास के कारण, मतलब कौना कौना कारण से वन में कमी आ गई। बात एग्जाम में पूछी वन संपदा के ह्रास के कारण को बताएं या उल्लेख करें या आप क्या समझते हैं, तो जवाब देवे के हो नू। तो बबुआ लोग लिखिए, देखा वन में काहे कमी है से बताता है। अंग्रेजों ने प्रशासनिक एवं व्यापारिक उद्देश्य से, है ना, रेल मार्ग के सड़कों का विकास किया। मतलब अंग्रेज जब हमारे इस देश में आया ना, तो ऐसे ऐसे जंगलों में है ना रास्ता निकाला, ठीक है नू, कि उधर से उसको वन को काटना पड़ा, वन को काटना पड़ा। भाई वन भी काटना जरूरी था, है ना, रास्ता भी निकालना जरूरी था। तो वो भी एक कारणों था जिसके कारण वन को क्या किया गया? काटा गया। इससे बड़ी मात्रा में वनों का विदोहन हुआ। विदोहन मतलब कटाई की गई, है ना, क्षति हुई, कमी हुई। अब रेल मार्ग का निर्माण करेंगे, जंगल में जाएगा, तो भाई जो भी आएगा पेड़ पौधा ओकरा सामने सामने तो कटाबे करी, ओकरा बाद में दुहाते ने या दुहाते ने बगल से कटाबे करी। तो इस तरह से भी बहुत सारे वनों की कटाई की गई। कोई दिक्कत है? दूसरा लिख लिया, कृषिगत भूमि के कारण भी वनों का विदोहन हुआ। कृषिगत बहुत जैसे, है ना, स्थान था, भूमि था जहाँ पे जंगलों को काट करके, है ना, कृषि की गई। तो बहुत ऐसे जंगल जो काट कर कृषि की, उस पर तो कृषि होबे किया, लेकिन बताते हैं झूम कृषि से सबसे ज़्यादा, है ना, विदोहन हुआ। क्या कि झूम कृषि में क्या होता है कि एक जगह जंगलों को काट कर सफाई कीजिए, जला दीजिए, फिर वह खेती कीजिए, फिर उसका उर्वरा शक्ति समाप्त, तो छोड़कर फिर दूसरा जंगल काट के सफाई की खेती कीजिए। तो झूम कृषि से भी सबसे ज़्यादा क्या हुआ? वनों का क्या हुआ? क्षति हुआ। मतलब आपको ऐसे में कृषि करने के लिए तो हम वन को कटवे किए, तो वो तो कारण वही है, लेकिन वो में सबसे बड़ा कारण है झूम कृषि, है ना। झूम कृषि से वनों क्या बहुत बड़ा ह्रास हुआ। बड़ी विकास योजनाओं से भी वन का नुकसान हुआ है। बड़ी विकास जैसे नदी घाटी परियोजना हमने बनाया ना, जैसे बनाने के कारण 5000 किलोमीटर से अधिक वन को नष्ट किया गया। मतलब बड़ी बड़ी
है ना विकास के लिए योजनाएं बनाए गए ना, तो उसमें भी वन का क्या हुआ क्षति। तो बोले ये भी कमी हुआ कि नहीं हुआ, कहीं ना कहीं तो वन की समाप्ति की ओर जा रही है। भाई रेल में कटाई वो अलगे है, खेती किए हैं उसमें काटे अलगे है, कोई नदी परियोजना बना रहा है उसमें भी कम हुआ कि नहीं हुआ, वो भी है। उसके बाद बताए हैं अधिक वनों क्या हुआ, नष्ट हुआ है। रेल मार्ग निर्माण, उसके बाद में कहीं कहीं रेल मार्ग का निर्माण हुआ, सड़क का निर्माण हुआ, औद्योगिक विकास यानी उद्योगों को बैठाया गया, शहरीकरण नगरीकरण बनाया गया, इससे भी वनों का क्या हुआ, तहस नहस हुआ है। रेल बनाया गया, अब सड़क बनाया जा रहा है। पहले था 1 लाइन है ना, तो कम दिक्कत नहीं होता। अगर 2 लाइन बना तो थोड़ा वन कटाया, उसके बाद 4 लाइन बना कुछ ज़्यादा ही कटाया, अब 6 लाइन बनाता कुछ ज़्यादा ही कटाता, एक बाद 8 लाइन बनी और वो कटाई। अरे भेल कि ना भेल। तो धीरे धीरे सड़कों का भी निर्माण हुआ है, सड़कों का निर्माण हुआ तो वन कटाया कि नहीं कटाया। जैसे हम बताते हैं कि मेरे घर सैयदपुर में है ना, अगर ये 4 लाइन बनता तो हमारा घर के बगल में 500 पेड़ बा, वो कटाई कि नहीं कटाई। का सरकार पेड़ को काटवाएगी तो क्या जो काट रहा है सरकार को भी कहना चाहिए आप एगो काट रहे हैं तो बगल में वो लगाइए, उसके बाद काटिएगा। सरकार को ही प्रावधान करना चाहिए। अगर आप रोड बनवा रहे हैं है ना, तो क्या कीजिए, देखिए पहले 2 साल पहले देखिए इसमें रोड हमको निकालना है तो देखिए कितना पेड़ है, तो अगल बगल पेड़ लगवा दीजिए उतना, तब काटिए। तो सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, आकृष्ट होना चाहिए, ताकि इससे क्या होगा, वन की क्या क्षति कम होगा। बदलती सही। तो सड़क के निर्माण से भी वन का कमी हुआ कि नहीं हुआ जी, कमी हुआ। तो चलो कमी हो रहा है वो अलग की बात है, लेकिन इस कमी को हम लोग पूरा करेंगे कि नहीं। सरकार लगाए या ना लगाए उसकी अपनी बात है, लेकिन हम लोग तो लगाएंगे ना। हम लोग लगाएंगे, आम का लगाएंगे, आम फरेगा, आम खाएंगे, खुश रहेंगे। अरे खुश रहेंगे ना। तो यह क्या होता है, तो सड़क निर्माण से भी क्या हुआ, वन का क्या हुआ है, ह्रास हुआ है, हो कि नहीं हुआ है। औद्योगिक विकास मतलब जहाँ जहाँ उद्योग लगा दिए गए ना, अब मशीन बैठावा तो नहीं, यही जग 2 पेड़ पड़ गए तो काटम ही ना काटम। तो बोलिए 10 पेड़ में 2 कम भेल कि ना भेल। तो इससे भी नगरीकरण शहरीकरण किए, उसमें भी वनों का क्या हुआ, तहस नहस हुआ है। एग्जाम में पूछेगा कि वन संपदा के ह्रास का कारण क्या है, इससे आप क्या समझते हैं। तो इनमें से कौनो 2 है ना, ये आप पूरा लिख दीजिएगा, आपका ये आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन ई आएगा कि मान लीजिए अगर वन का है ना, वन की कमी हो गई, अगर वन रहेगा तो हमको क्या फ़ायदा होगा, वन रहेगा तो क्या फ़ायदा होगा, इसके बारे में इतना नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन है वन संपदा की उपयोगिता है। वन संपदा की उपयोगिता, वन संपदा की मतलब वन संपत्ति की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, पूछ देगा। वन संपदा की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, लिखे या किसे कहते हैं, तो बताइए। वन का उपयोगिता है कि नहीं मेरे लिए, है ना। एक बात यहाँ पे छुट्टी हो गया है, वर्षा कराने में तथा है ना भू क्षरण को रोकने में, अगर ना, और पर्यावरण को लिख देंगे, पर्यावरण को है ना संतुलित बनाए रखने में ध्यान देंगे। वन संपदा की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, इसके बारे में। अगर मान लीजिए वन नहीं रहेगा तो हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा, नहीं मिलेगा। और जब शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो एक तो हमको भी समस्या आ सकता है, दूसरी ये भी समस्या आ सकता है, लकड़ी भी नहीं मिल सकता है। देखिएगा आजकल बहुत लोग है ना, मतलब वन लकड़ी नहीं है तो इसके मतलब कमी के कारण लोग अपने अपने घर में ना लोहा के दरवाजा गिरी लगावता लोग, काहे नहीं खे वैसे नू रहता तो लगाता, लोग नहीं लगाता, एकदम वही लकड़ी का ही लगाता। क्योंकि घर में कोई भी घर में लकड़ी के दरवाजा बहुत शोभता है, सुंदर भी लगता है। हमारे ये संस्कृति है और प्राचीन समय से चलता आ रहा है। तो बन रहेगा तब ना, तो हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है इसके बारे में हम बता रहे हैं। वन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वन से हमें लकड़ी प्राप्त होती है ना। हो पशुओं को चराने के लिए स्थान है, मतलब गाय भैंस को चराने के लिए एक जगह है कि नहीं है, तथा जंगली जीव जंतुओं को रहने का एक आश्रय है। बोलिए मेरे लिए भी है, जंगली जानवरों के लिए भी है,
और पशुओं को अपना जीवन यापन खाना खाने के लिए क्या है जरूरी है। तो कितना ज़्यादा वन जरूरी है कि जरूरी है। उसके बाद में उसी लेंगे वन से औषधियाँ प्राप्त की जाती है, वन से औषधि प्राप्त की जाती है। याद करिए जय श्री राम। जब लक्ष्मण जी के तीर लगा रहे तो राम जी बोला हनुमान कलम बोली क्या सरकार कह लो क्या कहे के बा तो तेरी जात तो जाके जड़ी बूटी ले आओ तो हिमालय पर्वत से। अब हनुमान जी के भानु तो वहाँ गलन तो जड़ी बूटी चिढ़ाते ना रहे कौन जड़ी है कौन बूटी है कौन का है सब भुकभक करत रहे। हनुमान कहा जय श्री राम पूरा पहाड़ उठले चलो रहे आ कौन लिया खोया लिया अपने का। तो बोलिए तो ऊ हिमालय पर्वत पर एक प्रकार का जंगल है ना था। अगर जंगल नहीं रहता तो राम जी जीते सॉरी लक्ष्मण जी जीते। तो बोलिए औषधि के रूप में काम आया कि नहीं आया। तो उस समय लक्ष्मण जी के काम में आया, आज हम लोग काम में आता है किस रूप में तो देखेंगे। वन से औषधियाँ प्राप्त की जाती है जैसे हिमालय एक पेड़ है। हिमालय एक क्या है पेड़ है जो चीड़ का पेड़ है। इससे क्या होता है ना इसके छाल से पत्तियों से और टहनी जड़ से टैक्सोल नामक का एक रसायन निकाला जाता है ना। मतलब इस हिमालय पेड़ से औषधि से पेड़ से है ना इसके छाल से है ना पत्ती से टहनी से और जड़ से टैक्सोल नाम का एक क्या निकला जाता है क्या औषधि निकला जाता है जो हमारे कैंसर के दूर करने में काम आता है। अब बताइए वन नहीं रहेगा तो हिमालय मिलेगा और जब नहीं मिलेगा तो बोलिए बीमारी होगा कि नहीं होगा हमको होगा ना। तो बोलिए वन जरूरी है कि नहीं जरूरी है। तो इसलिए है ना इससे यह रसायन निकला जाता है जो कैंसर के रूप में काम आता है। विश्व की सबसे बड़ी बिकने वाली दवा यही है, इसी की टैक्सोल नाम की दवा है। विश्व में सबसे ज़्यादा कैंसर में यही दवा काम में आती है। अब बोलिए तो वन जरूरी है कि जरूरी है। कोई व्यक्ति मर रहा है कोई व्यक्ति मर रहा है आपका डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाई ना तो करे दवा नहीं मिल रहा है तो कहा नहीं मिला ताटे तो क्या करो सब कोई गाछ बीछ काट दे तो हम क्या करी ना काटो लोग ना काटे तो रही कथी होई रही तो उसे निकालम हम है ना आ तोरा जेकर लगवावे के बाद इंजेक्शन ओकरा के हम लगाए तो ओकर बीमारी ठीक होई। तो कहो ना पेड़ पौधा तो आप लोग भी नहीं काटना है। अगर पेड़ पौधा लोग काटी बहुओ तो समझ लिए का हुई का हो यही एक प्रकार का जो पेड़ है एक दिन एकरो समय इहो कटा जाए इहो कथी जाई धोखा में कटा जाए नहीं कटा जाए। आ जब कटा जाए तो कोई कैंसर हो तो कहाँ से दवाई आई डॉक्टर साहब हम कहा था अपन दवाई लगाई अरे कहेंगे ना कहेंगे। तो कटना जरूरी है नहीं जरूरी है। और जब नहीं कटाएगा नहीं कटाएगा तो बोलिए दवा मिलेगा ना दवा मिलेगा तनी सस्ता मिलेगा हमेशा मिलेगा उपलब्ध जरूर रहेगा। और कटाई महंगा मिली उपलब्ध ना रही आदमी तब के भगवान के प्यारा हो जाएगी। ठीक है नू एक मिनट हो गया ना। तो सबसे ज़्यादा विश्व के बिकने वाला दवा का है ना टैक्सोल नाम का जो कैंसर बिकता है ठीक है ना। और साथ में वन हमारे लिए किस पर उपयोगी है तो वर्षा कराने में। अगर वन है तो वर्षा होती है। भूक्षरण मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए इसका क्या है जरूरी यानी वन है तो भूक्षरण नहीं होगा वन है तो भूक्षरण होगा नहीं होगा। और इसका और कारण है पर्यावरण को संतुलित रखने में बैलेंस रखने में है ना इसका बहुत ज़्यादा क्या है जरूरी। तो बोलिए वन संपदा हमारे लिए जरूरी है कि नहीं है जरूरी है। पूछेगा कि वन की उपयोगिता हमारे लिए किस प्रकार है लिख दीजिएगा ना लिखा जाएगा। ओके आगे पढ़ते हैं हम लोग।